हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे बंदो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। ओम नमः शिवाय। 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 आप सबों को वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मान और हमारी भाषा उन तक पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी प्रार्थना करता हूं, कुमार कार्तिकेय जी से, कि आप यहाँ पर आकर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपने श्रोताओं के कुल देवता, कुल देवी, मेरे कुल देवी के सरस्वती माता सभी का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं अपने इस देवों को भी निमन करते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पितरों को नमन करते हुए आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूं। आज दिनांक 13 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, मेरे हनुमान जी का वार। उनको भी प्रार्थना पूर्वक यही निवेदन करता हूं, अखंड कृपा सभी पर। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को रायपुर की इस धरा पर स्वागत करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए गुरु आज्ञा सूक्ष्म रूप से गुरु तत्व से आज्ञा चाहता हूँ। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। हे बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम बोला, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, हंस के बम, बोल के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल भैया बोलो बम, बोल के 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 भैया बोलो बम। नाच के बम, गा के बम, हंस के बम, बोल के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम। मोछ वाला बोलो बम, दाढ़ी वाला बोलो बम, शंकर बम बोलो बम, कांवड़िया बम बोलो बम, हर हर बम बम बोलो बम, बोल बम। हर हर महादेव। हम लोगों ने आज गुरु आज्ञा लेकर मैं आगे की कथा पढ़ता हूं। कल हम लोगों ने क्या जाना था? हम लोगों ने जाना था कि भगवान बराह ने किस प्रकार पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वो अपने कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। राजा परीक्षित श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूं, जो इसे पढ़ने वालों के भी पाप का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृग्या में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मगन मुनि को देखकर पूछा, मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है, वह भय से कातर होकर भाग गया है, क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया था, इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया।
तब राजा ने कुपित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर श्रृंगी कुपित हो उठे और श्राप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को श्राप दे दिया। उसके पिता शमी मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया है, तब वे उससे बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों श्राप दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार के सुखपूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा में शांत कर देता है, वह इहलोक और परलोक में भी अतिशय सुख को भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। बेटे को इस प्रकार समझाकर शमी ने दो मूर्ख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स दुर्मुख, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृत्तांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो। मामते फिर सिद्ध मेरे पास लौट आना। समीक के ऐसा कहने पर दुर्मुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको यूं श्राप दिया है, आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विष अग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा ने से ऐसा कहने कर दुर्मुख शीघ्र लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा के बीच धरा में एक ही खंबे में एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वे उस स्तंभ मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वाले में श्रेष्ठ कश्यप नाम वाले ब्राह्मण तक्षक के महान विषय राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में कश्यप को देखकर उसने पूछा, ब्राह्मण महामुने, तुम कहाँ जाते हो, मुझे बतलाओ। कश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपने विषाग्नि में जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जाता हूँ। तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम में मेरे काटे हुए को भी अपने चिकित्सा द्वारा जिला देने की शक्ति है, तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूं, तुम जिला दो। यों कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को काट लिया। उसे डसते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। इस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विषय ज्वालाओं में दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपने मंत्र शक्ति से उसे जले हुए वृक्ष को भी जिला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देख तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा, ब्राह्मण राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उसे दुना मैं देता हूं, इसे लेकर सिद्ध लौट जाओ। यों कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। तत्पश्चात तक्षक ने सब सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों को वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजाओं को फल देने लगे। इस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कुर्मी का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। उसे समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए। उस फल में जब सब लोगों ने तब राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल को निकालकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए सब लोग भय में से भाग गए। ब्राह्मणों तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उसके औधर्वदेही
संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सहद तथा अन्य लोग जो मेरे निंदा करते हैं, उसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो बताइए। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित की बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि को चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मार्कस्य अथवा मोह से विष एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी तथा इन सब के संसर्ग दोष से दूषित है। इसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत की कथा सुनी थी। ऐसी पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर लौट गए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हें निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं, तब तक उसकी चिकित्सा करना चाहिए। तुम चिकित्सा करने में सामर्थ्य होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। काश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सहद मुझे ग्रहण करें। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वैकुंठाचल है, जो सब लोगों को में पूजित है। उसको दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्रता, देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा स्वर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाली है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करनी है, जो सब पापों का निवारण करने वाली। वह मंगलदायिनी पुष्करनी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। वह तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करनी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों के अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी, बनमाला विभूषित, स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधिवत पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर काश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करनी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए और फिर सब बंधु बांधवों ने उसका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं ब्राह्मणों। इस प्रकार मैंने आप लोगों को वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो शंकर भगवान है की जय। बोलो काशी विश्वनाथ है की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। हे बम भोला, नाचे मेरा भोला, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, डमरू बम, बोलो बम, डमरू बम, बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। बोलो बम, बोलो बम। दीदी, बोलो बम, बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, हंस के बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सारा है। बोलो बम, सावन बम, बोलो बम, झुमकी बम, बोलो बम, हंसता बम, बोलो बम, गाता बम, बोलो बम, हंस के बम, नाच के बम, बोलो बम, बोलो बम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग आज लघु आरती कर यहीं पे कथा को मैं गुरु आज्ञा लेके विराम देता हूं और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे गुरुदेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिए।
मैं यही चाहता हूं, हे भोलेनाथ, आप सभी के रक्षा करते हैं, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। बोलो स्कंद महापुराण की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृ देव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृ देवी हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्टरा हर हर महादेव शंभु शंभु। गणेश जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। भक्त वत्सलाय की जय। शंकर महापुराण की जय। शिव शुभ महा हर हर महादेव शंभु शंभु। शीतलीकरण अहम करिष्येत हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्टरा हर हर महादेव शंभु शंभु। ए शंभु 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 शंभु। रख दे, उसको रख दे। निधि लो, ये बाहर रखो दिया। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, आपने जिस प्रकार भावपूर्वक यह कथा सुनी उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आज के प्रसंग से राजा परीक्षित का किस प्रकार श्राप मिला इसके बारे में हम लोगों ने जाना, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। हे बाबा, कोई मुझसे भूल हो रही हो तो क्षमा करते हुए हे बाबा आप अपने अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो मेरे हितकारी हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मेरे से जुड़े, मेरे व्यवसाय से जुड़े मेरे जितने भी साथीगण हैं, मेरे पार्टनर हैं, साझेदार हैं, व्यवसायी है, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उनका कष्ट दिन प्रतिदिन कम करते चल जाइए महादेव। और जो सब्सक्राइबर बने उन पर अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ, मुझसे मेरे जो कष्ट है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उसको भी आप ही दूर कर सकते हैं। आपके सिवा इस सृष्टि में मेरा कोई नहीं है महादेव। आप ही मेरा कल्याण कीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव शंभो शंभो। हर हर महादेव। गण गणपते नमः। हर हर।